उसको लेकर आगे चलेंगे। तो स्टडी द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज़ अ वेरी कोर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम train machine learning algorithm is based on train machine learning algorithm is based on study the problem and evaluate solution. This is also based on study problem. And then if the train machine learning algorithm, इसमें डाटा भी एंटर होगा, मतलब हम डाटा भी इसमें लेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारे इवैल्यूएशन ओके आ जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाती है, तब हम उसको लॉन्च कर देंगे, मतलब उसके फाइनल टर्म्स की तरफ चले जाएंगे। और अगर हमारी इवैल्यूएशन रॉन्ग्स आती हैं या हमें उनके ऊपर थोड़े से और अच्छे एल्गोरिदम लगाने की ज़रूरत है या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तब हम मतलब कि एनालाइज द एरर करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। Moreover, is a spammers notice that all their emails contain for you are blocked. They might start writing for you instead of a spam filter using traditional programming techniques, which need to be updated to flag for you emails. If the spammers keep working around your spam filter, you will need to keep writing a new rule forever. फॉर यू इज़ इसमें ये बता रहा है कि फॉर यू जो सा है वो स्पैम ईमेल्स को डिटेक्ट करने का बड़ा बेसिक्स है कि जब हमारी ईमेल्स में फॉर यू का इस तरह फॉर यू आता है, फॉर न्यूमेरिक एंड यू सिंगल लेटर, तो हमारा जो सा स्पैम फिल्टर्स होते हैं वो बहुत ईजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। बट अगर हमारे स्पैमर्स जो से होते हैं वो अपनी टेक्निक्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं, मतलब अगर हमने स्पैम फ़िल्टर लगाया है फॉर यू के लिए और अगर वो यूज़ कर लेता है ये वाला फॉर यू, एफ आर फॉर एंड यू, देन हमें फ़िल्टर्स को न्यू रूल्स लिखने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से। इन कॉन्ट्रैक्ट्स अ स्पैम फिल्टर बेस्ड ऑन अ मशीन लर्निंग टेक्निक्स ऑटोमेटिकली notice that for you has become usually frequent in a spam flagged by user, and it start flagging them without your innovation. So these are all our examples. To summarize, machine learning is a great for problem for which existing solution required a lot of hand tuning on long list of rules. On machine learning algorithm you can often simplify code and perform better. इसमें हमें इसने यही बताया कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे कोड को बेटर बना सकता है। complex problems for which there is no good solution at all using a traditional approach, the best machine learning technique can find a solution. जो सी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हमारे जो से ट्रेडिशनल एल्गोरिदम होते हैं वो कभी कभी काम नहीं करते, तो हमें कुछ बेस्ट एल्गोरिदम, कुछ अच्छे एल्गोरिदम्स ढूंढने की ज़रूरत होती है उसमें। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग system. There are so many different type of machine learning system that is useful to classify them in broad categories. So हमारी जो सी सबसे पहली है टाइप वो है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग सिस्टम्स कैन बी classified according to the amount and the type of supervision they get during training. There are four major categories: supervised learning, unsupervised learning, supervised learning, then unsupervised learning, then semi-supervised learning, then reinforcement learning. So first of all